मार गिराया रूस का सुखोई 35 जेट। धुआं धुआं यूक्रेन के 15 शहर। यूक्रेन बॉर्डर से इस वक्त की सबसे बड़ी और दहला देने वाली खबर आ चुकी है। आसमान का सिकंदर कहे जाने वाला रूस का सबसे घातक फाइटर जेट सुखोई 35 को मार गिराया गया। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर बारूद का ऐसा बवंडर उठा जिसने क्रेमलिन से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पैट्रियट ने यूक्रेन की सीमा पर रूस के इस सुपर मैन्यूवरेबल जेट को हवा में ही चीर कर रख दिया। सुखोई 35 का मलबा आसमान से आग का गोला बनकर गिरा और इसके साथ ही रूस यूक्रेन जंग एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां से अगले 48 घंटे पूरी दुनिया के लिए कयामत साबित हो सकते हैं। अमेरिकी पैट्रियट के जाल में रूस यूक्रेन बॉर्डर पर मारा सुखोई 35 जेट। यूक्रेन के इस हमले से बौखलाए रूस ने तय कर लिया कि यूक्रेन से बातचीत नहीं, सिर्फ बारूदी हमलों से बात होगी। सुखोई 35 का मारा जाना रूस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और रूस की साख पर बड़ा बट्टा भी है। आइए आपको बताते हैं कि बॉर्डर पर हुए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की इनसाइड स्टोरी आखिर क्या है। रूस की वायुसेना का सुखोई 35 जेट यूक्रेन के अग्रिम मोर्चों पर गाइडेड बम बरसाने के लिए सीमा के बेहद करीब उड़ान भर रहा था। रूस को भरोसा था कि उसका यह एडवांस जेट यूक्रेन के पुराने रडारों को चकमा दे देगा, लेकिन रूस ये भूल गया कि यूक्रेन के बॉर्डर पर इस वक्त अमेरिका का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट PAC-3 मुस्तैद है और वो लगातार हमला करने वाले रूसी जेट पर आंख जमाए बैठा है। जैसे ही सुखोई 35 ने यूक्रेन की सीमा के पास डेंजर जोन में एंट्री की, पैट्रियट के रडार ने उसे ट्रैक कर लिया। बिना एक सेकंड गंवाए यूक्रेनी डिफेंस क्रू ने पैट्रियट का बटन दबाया। आसमान में कान फोड़ देने वाली आवाज गूंजी और मैक 4 से ज्यादा की रफ्तार से पैट्रियट मिसाइल सुखोई 35 की तरफ बढ़ती चली गई। रूसी पायलट ने मिसाइल को छकाने के लिए प्लेयर्स छोड़े, हवा में गोता लगाया, लेकिन पैट्रियट के अचूक रडार लॉकिंग से वो बच नहीं सका। मिसाइल सीधे सुखोई 35 के इंजन से टकराई और रूसी वायुसेना का गौरव कहा जाने वाला जेट पलक झपकते ही खाक हो गया। रूसी पायलट को इजेक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। Того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что чем больше украинский режим, киевский режим будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени, мы не можем точно сказать в какой, но это приведет... पुतिन ने लिया सुखोई 35 का बदला, फूंक डाले यूक्रेनी शहर। बॉर्डर पर सुखोई 35 का गिरना और रूस के भीतर तेल रिफाइनरी का जलना, इन दोनों घटनाओं ने व्लादिमीर पुतिन को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां वो चुप नहीं बैठेंगे। खुफिया सूत्रों का दावा है कि क्रेमलिन ने नेटो देशों को आखिरी चेतावनी दे दी है। पुतिन ने कहा कि अगर पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल रूसी विमानों को गिराने के लिए इसी तरह होता रहा तो रूस यूक्रेन के पड़ोस में मौजूद नेटो के लॉजिस्टिक बेस पर सीधे हमला कर सकता है। इधर खबर है कि अपने सुखोई 35 के शिकार से बौखलाए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा, क्रूर और भीषण पलटवार किया है। यूक्रेनी वायुसेना के ताजा दावों के मुताबिक रूस ने आधी रात में यूक्रेन के रिहायशी और औद्योगिक इलाकों पर 137 कामिकाजे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया।
हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने अपने एयर डिफेंस के दम पर रिकॉर्ड 114 ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन जो मिसाइलें जमीन पर गिरी उन्होंने तबाही मचा दी। रूस ने यूक्रेन के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर ओडेसा को भी निशाना बनाया। इस हमले में रूस ने प्रतिबंधित क्लस्टर हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने ओडेसा पोर्ट के बड़े हिस्से को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। कई नागरिक इस हमले की चपेट में आए हैं और ओडेसा का आसमान इस वक्त काले धुएं से पटा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के तागानरोग सीपोर्ट पर भी यूक्रेन ने 2 ईंधन डिपो को उड़ा दिया, जिसके बाद रूसी प्रशासन को वहां से आम नागरिकों को रातों रात सुरक्षित ठिकानों पर निकाल कर ले जाना पड़ा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने माना है कि उन्होंने पिछले 24 घंटे में 370 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं, लेकिन इस ड्रोन तांडव ने रूस के भीतर एक भयानक ईंधन संकट पैदा कर दिया है। रूस की लगभग 65% आबादी इस वक्त पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत से जूझ रही है। रूसी हमलों से यूक्रेन सिर्फ रो नहीं रहा, बल्कि यूक्रेन के एडवांस ड्रोन विंग ने रूस के अंदरूनी हिस्सों पर अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला किया है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और विशेष रूप से यारोस्लाव शहर को निशाना बनाया गया। रूसी गवर्नर मिखाइल यावरायेव के अनुसार रात भर में 500 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूसी सीमा पर हमला किया। यारोस्लाव की एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन के ड्रोन सीधे जाकर टकराए, जिससे रूस की ईंधन सप्लाई चेन को तगड़ा झटका लगा है। इधर दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर पश्चिमी देशों से अपने एयर डिफेंस सिस्टम, खास तौर से पैट्रियट मिसाइलों की सप्लाई बेहद तेज करने को कहा है। जेलेंस्की ने हमले से कुछ घंटे पहले ही देश को आगाह किया था। उन्होंने कहा, जब तक हमारे सहयोगियों के गोदामों में पैट्रियट मिसाइलें धूल खा रही हैं, तब तक रूस रिहायशी इमारतों को तबाह करने के लिए प्रोत्साहित होता रहेगा। सौ घंटे में कीव पर कब्जा, पुतिन का जेलेंस्की को चैलेंज। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर 570 हवाई हमलों से युद्ध को बेरहम युद्ध बना दिया है। किंजल, जिरकॉन जैसे घातक मिसाइल और शाहिद 136 के जेरान जैसे आत्मघाती ड्रोन यूक्रेनी शहरों के लिए काल बन चुके हैं। राजधानी कीव में रात के अंधेरे में रूस के हवाई हमलों से कीव का आसमान बिजली युद्ध के मैदान जैसा नजर आ रहा था। एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन हमले से कीव में भयंकर नुकसान हुआ। हम आपको जो फुल डिटेल और नुकसान का आंकड़ा बताने जा रहे हैं, वो आपको हैरान कर देगा। यूक्रेन पर रूसी हमलों की जो खबरें और आंकड़े अब तक सामने आए हैं, वो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। यूक्रेन ने इसे हाल के महीनों के सबसे बड़े हमलों में से एक बताया है। रूस ने लगभग 500 ड्रोन और 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी। रूसी सेना ने पिछले रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक संयुक्त हवाई हमला किया। इस हमले में कीव के भीतर कम से कम 13 नागरिकों की मौत हो गई, 86 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से 70 को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। कीव शहर के प्रशासन के मुताबिक पूरे शहर में करीब 33 से 38 लोकेशंस पर भारी नुकसान दर्ज किया गया। सेंट्रल शेवचेंको बुलेवार्ड पर स्थित एक होटल और कई रिहायशी अपार्टमेंट पर मिसाइलें सीधे गिरी है, जिससे इमारतों की कई मंजिलें ढह गई हैं। इसके अलावा एक एम्बुलेंस स्टेशन, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट और कई व्यापारिक प्रतिष्ठान मलबे में तब्दील हो गए। यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि रूस ने एक साथ 570 हवाई हमले किए, जिनमें 74 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। दावों के मुताबिक रूस ने जिन 74 मिसाइलों से कीव और यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर हमला किया, उसमें रूस की जिरकॉन एंटीशिप इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल और कालिब्र क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जबकि 496 घातक सुसाइड ड्रोन से हमले किए गए, जिनमें शाहिद 136 और जेरान ड्रोन से रूस ने तूफानी हमले किए। हालांकि यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने 570 रूसी हमलों में से 524 रूसी हमलों को हवा में ही तबाह कर दिया।
रूस ने घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके जेलेंस्की को बैकफुट पर पहुंचा दिया है। कीव पर बड़े हमले की खुफिया रिपोर्ट मिलते ही राष्ट्रपति जेलेंस्की अपना डब्लिन यानी कि आयरलैंड का दौरा बीच में ही रद्द करके तुरंत यूक्रेन लौट आए हैं। Утром сегодня во время, собственно, ежедневного доклада Верховному главнокомандующему начальник Генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам. कीव पर कब्जा, युद्ध का केंद्र पोक्रोवस्क। यूक्रेन ने रूस में 2 से 3 हजार किलोमीटर अंदर घुसकर अपनी लॉन्ग रेंज के ड्रोन और फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से हमला करके रूस की तेल सप्लाई और उत्पादन को ठप कर दिया है। लेकिन यूक्रेन ये भूल गया कि जब रूस पलटवार करेगा तो उससे यूक्रेन को बेहिसाब दर्द और नुकसान होगा। शायद यूक्रेन को रूस का घातक हमला करना बेहद भारी पड़ रहा है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ क्रीमिया प्रायद्वीप पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। यूक्रेनी सेना रूसी सेना की रसद के मुख्य केंद्रों को तबाह करने में जुटी हुई है। Видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам, СБС, Сил спеціальних операцій, СБУ, ГУР, всі наші підрозділи. Дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो यूक्रेन के लिए करो या मरो वाले साबित हो रहे हैं। देखना अब ये है कि इस चुनौती से यूक्रेन कैसे निपटेगा और रूस कैसे यूक्रेन में अपने मिशन को पूरा करता है।